बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इट्स मी अली फ़ारूक। आज मैं सी के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स इन सी। जी आइए लेक्चर नंबर 7 अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारे ऑपरेटर्स इन सी। लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स इन सी इज़ एज फॉलो। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, then remainder operator, at number 3 logical operators, at number 4 relational operators, at number 5 increment decrement operator। इनकी फर्दर टाइप्स हैं postfix increment, postfix decrement, prefix increment and prefix decrement। and number 6 assignment operator, at number 7 compound assignment operator, number 8 comparison operator and number 9 टेरनरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। अब इनकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये वही है जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम आम रूटीन में भी यूज़ करते हैं, प्लस माइनस एस्ट्रिक स्लैश। इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। प्लस वही काम है, एडिशन करता है, नेगेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन। डिवीजन मीन्स कि ये आपको दो इंटीजर पार्ट्स की क्वोशंट हमें दिखाएगा, और जो परसेंटेज है इट विल डिस्प्ले द रिमाइंडर पार्ट ऑफ टू इंटीजर्स। इट शुड बी नोटेड दैट कि परसेंटेज हमेशा इंटीजर पार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, फ्लोटिंग के ऊपर रिमाइंडर अप्लाई नहीं होगा। अब आगे आ गया नंबर 2 पे रिमाइंडर ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। ऑलरेडी पीछे मैंने बयान किया कि परसेंटेज इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। नंबर 2 ये हमेशा इंटीजर पार्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, फ्लोटिंग के ऊपर परसेंटेज अप्लाई नहीं होगा। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि रिमाइंडर देखने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स का इंटीजर होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 11%3 करें तो इसका जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो 2 मिलेगा, और अगर हम 11%4 करें तो इसका जो रिमाइंडर है वो हमको 3 मिलेगा। 3 मीन्स रिमाइंडर, और क्वोशंट अगर हमने देखना है तो स्लैश के साथ हम देखेंगे। नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। डबल एंड साइन, डबल पाइप साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड ऑपरेटर इज़ कॉल्ड एंड ऑपरेटर। ये रिज़ल्ट हमें ट्रू प्रोवाइड करता है अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, और साइन हमें रिज़ल्ट ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारे पास एक भी रिज़ल्ट ट्रू मिल गया, सारी कंडीशंस ट्रू मिल जाएंगी। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ कॉल्ड नॉट। ये रिज़ल्ट को रिवर्स कर देगा, यानी कि ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये इनको फर्दर आगे ट्रुथ टेबल के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम एंड साइन का ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये देखें जी, हमारे सामने एंड साइन का ट्रुथ टेबल है। ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं। हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना आता है कि बी में सबसे पहले ट्रू फॉल्स, देन ए में डबल ट्रू डबल फॉल्स। अगर कोई तीसरा ऑपरेंड भी है देन 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। अगर कोई फोर्थ भी है देन 8 ट्रू एंड 8 फॉल्स। अब एंड ऑपरेटर के साथ मैंने इसको किया है। अगर आप एंड साइन के साथ देखेंगे, जिस स्टेटमेंट में हमको एक भी फॉल्स मिल रहा है, ओवरऑल रिज़ल्ट हमको फॉल्स मिल रहा है, और जिसमें सारी कंडीशंस ट्रू हैं उसमें हमें ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू मिला है। दैट इज़ एंड ट्रू ऑलवेज रिटर्न्स ट्रू। अब नेक्स्ट चलते हैं आर ऑपरेटर में। आर में सिमिलरली वही हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया। अगर उसके रिजल्टेंट में देखें कि एक रिज़ल्ट हमको ट्रू मिल गया और ओवरऑल रिज़ल्ट हमारा ट्रू आ गया। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हैं उसमें हमें फॉल्स मिला। दैट इज़ लास्ट वन हमें सिर्फ फॉल्स मिली है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमें ट्रू मिली। अब देखते हैं आगे नॉट ऑपरेटर। उसमें देखें नॉट में ये कि उसने ट्रू को फॉल्स कर दिया और फॉल्स को उसने ट्रू कर दिया। ए और बी का मैंने नॉट लिया, ए की सारी वैल्यूज़ को उसने रिवर्स कर दिया और आगे बी की सारी वैल्यूज़ को उसने रिवर्स कर दिया। दैट इज़ ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को उसने ट्रू कर दिया। इसकी फर्दर एग्जांपल भी देखते हैं। अभी हमने जो टेबल ड्रॉ किया था एंड का ट्रूथ टेबल, ये मैंने एच इट ड्रॉ कर दिया और उसका जो मैंने रिज़ल्ट है उसको मैंने रिवर्स कर दिया बाय यूजिंग नॉट ऑपरेटर।
उसने फिर ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को उसने मुझे रिज़ल्ट ट्रू करके दिखा दिया। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है सारे का सारा। अब आगे चलते हैं जी। 4 नंबर रिलेशनल ऑपरेटर्स। व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स? ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आ रहा है जी। नंबर 1, ग्रेटर दैन सिंबल, दैट वन। लेस दैन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू के लिए, लेस दैन और इक्वल टू के लिए, और डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और नॉट इक्वल टू के लिए हम साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन विद सिंगल इक्वल यूज़ किया जाता है जी। नाउ एट नंबर 5, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, इनको अपने बड़े ध्यान से समझना है। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस are called increment operators. Plus plus means add 1 in variable and negative negative means subtract 1 from variable. इसकी एग्जांपल में देखते हैं कि एग्जांपल में हम एक्सप्लेन डिफिनेशन देखते हैं। ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए में एक ऐड कर दो और वेरिएबल को अपडेट भी कर दो। ए माइनस माइनस मीन के ए के वेरिएबल में से 1 माइनस कर दो और इस वेरिएबल को अपडेट भी कर दो। दैट इज़ ए प्लस प्लस इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 एंड ए माइनस माइनस इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। दैट इज़ ये दो काम परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1, ए का प्लस का इंक्रीमेंट भी कर रहा है और ए में अपडेशन भी दे रहा है। सिमिलरली ए में ए का माइनस भी कर रहा है और ए को अपडेट भी कर रहा है। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और प्री फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनको समझने के लिए ना हम एक प्रोग्राम की हेल्प लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये एक मैंने प्रोग्राम आपके सामने लिखा है जी। ये हम करेंगे सबसे पहले पोस्ट फिक्स के ज़रिए, साथ साथ इसकी आउटपुट भी आप देखते जाइएगा। इंटीजर वाइड मैंने लिख लिया, सॉरी इंटीजर मेन वाइड लिखा, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट की, इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 10। अब जैसे ही मैंने प्रिंटफ लिखा ना ए, इसने मुझे इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया 10। ये तो सबको समझ आ गई। देन अब आगे चलते हैं। इंटीजर परसेंटेज डी एंड ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस राइट करने से भी आंसर मुझे 10 मिल रहा है। क्वेश्चन इज अराइजिंग वाई। अब आप सोच रहे थे कि इसका रिज़ल्ट 11 आएगा, लेकिन इसने मुझे 10 रिटर्न किया, क्योंकि ए प्लस प्लस मीन्स ए का मतलब सबसे पहले उसको प्रिंट ऑफ में ए मिला है, उसने ए को ए की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, वो 10 मिल गई। और बैक एंड पे जाकर उसने ए में +1 कर दिया। दैट इज़ बैक एंड में ए की वैल्यू अब अपडेट हो गई है। दैट इज़ ए की वैल्यू जो 10 थी अब उसमें 11 आ गया। ये जैसे मैंने ए को प्रिंट किया, उसने मुझे ये वैल्यू 11 रिटर्न कर दी। अब अगर मैं ए माइनस माइनस करता हूँ, सेम रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा 11, बट बैक एंड पे उसने एक का डिक्रीमेंट कर दिया। दैट इज़ ए में अब 11 की बजाय दोबारा से 10 चली गई है। अब अगर मैं ए को डिस्प्ले करूँगा तो देखते हैं जी क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। डेफिनेटली उसने मुझे 10 डिस्प्ले कर दिया। फिर मैं इसको रिटर्न 0 करवा देता हूँ और पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, ये बंद हो गया। अब दूसरा प्रोग्राम राइट करते हैं प्रीफिक्स के ज़रिए। सेम प्रोसीजर, इंटीजर मेन वाइड के साथ, देन इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 10 करता हूँ, देन आगे मैं प्रिंट ऑफ करता हूँ ए, उसने मुझे 10 रिटर्न कर दिया, डिस्प्ले भी करके दिखा दिया। देन मैं प्लस प्लस ए करता हूँ। अब ये वाली स्टेटमेंट मुझे सबसे पहले उसने ए में ए का 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, दैट इज़ 10 की बजाय 11, और लास्ट पे उसने मुझे डिस्प्ले करके बता दिया। यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू ए की 10 थी, पहले इंक्रीमेंट कर दिया, फिर उसने डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं दोबारा ए राइट करूँगा, वो मुझे 11 डिस्प्ले करता है। देन मैं राइट करता हूँ माइनस माइनस है, उसने मुझे 11 में से एक माइनस किया 10, और उसने फिर मुझे आगे डिस्प्ले करके बता दिया। अब अगर लास्ट में मैं ये राइट करूँगा, ए प्रिंट ऑफ करवाता हूँ, इसने मुझे वो 10 डिस्प्ले करके बता दिया, राइट। अब उसके बाद उसको रिटर्न 0 करवा दिया और पैरेंथेसिस मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने क्लोज कर दी। इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस प्रोग्राम को टर्बो सी में राइट करेंगे, ये आपको सेम आउटपुट की डिस्प्ले करेगा। नाउ एट नंबर 6, असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ कमिंग। व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर? सिंगल इक्वल टू इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। दैट इज़ आपने वेरिएबल में कोई भी वैल्यू साइन करनी है तो आप
इक्वल टू की हेल्प लेते हैं। इफ़ इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, उसमें ए में 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि वेरिएबल्स असाइनमेंट ऑपरेटर में कि अगर आपने ए की वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करनी है तो आप इस सिंटैक्स के ज़रिए कर सकते हैं। इंटीजर एक्स वाई कामा जी और एक्स इज इक्वल टू वाई पे जाके उसने x में 100 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। नाउ एट नंबर 7, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू एस्ट्रिक इक्वल टू स्लैश इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू आर कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। a प्लस इक्वल टू बी का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a माइनस बी। ये सारे अब इसके जो मेथड्स हैं वो सारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। लास्ट पे a परसेंटेज इक्वल्स टू b मीन्स a इज इक्वल टू a परसेंटेज b। इसकी ये है जी इक्विवेलेंस मैंने आपके सामने रख दी है। एक्सप्रेशन a प्लस इक्वल टू b का इक्विवेलेंट है a इज इक्वल टू a प्लस b। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। a इज इक्वल टू 10, b इक्वल्स टू 12 हो, a प्लस इक्वल टू b मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस b, दैट इज a इज इक्वल टू 10 प्लस 12 22। ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आप इसको पेपर वर्क कीजिएगा, एग्जैक्ट आपको यही सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो स्क्रीन पे। नाउ एट नंबर 9, टेरनरी ऑपरेटर कम्स आर कंडीशनल ऑपरेटर। व्हाट इज टेरनरी ऑपरेटर? क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड टेरनरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या है जी इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स में सबसे पहले आएगा कंडीशन राइट करते हैं, देन क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट, कॉलन के बाद फॉल्स पार्ट। ये सिंगल कंडीशन है। अगर आपने मल्टी कंडीशंस देनी है तो आपको कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट और कॉलन के बाद आपने अगेन कंडीशन लिखनी है, देन आपने क्वेश्चन मार्क राइट करना है और उसके बाद आपने उसका ट्रू पार्ट लिखना है। कॉलन के बाद आपने फॉल्स पार्ट लिखना है और पैरेंथेसिस क्लोज एंड एट लास्ट आपने जाकर टर्मिनेटर लगा देना है। इट इज़ कॉल्ड मल्टी कंडीशंस। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंडीशन क्या होती है जी इसकी? ये वही वैलिड कंडीशन है जो हम यूज़ करते हैं, a ग्रेटर दैन b, a लेस दैन b, a ग्रेटर दैन इक्वल टू b। इस तरह की कंडीशन हम राइट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू पार्ट रन हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला फॉल्स पार्ट रन हो जाएगा। इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अगर इंटीजर a इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज़ किया है और मैं कंडीशन लगाता हूँ a ग्रेटर दैन 100, क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, कॉलन के बाद भी मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया। अब ये वाली कंडीशन क्योंकि ट्रू है, इट मीन्स के आफ्टर क्वेश्चन मार्क वाली कंडीशन रन करके मुझे बता देगा a इज़ ग्रेटर। ये मुझे इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करके बता देगा कि a इज़ ग्रेटर। होप्स हो कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी एंड आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा और आपने ऑपरेटर्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस मैंने किया, आपके साथ समझ भी आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तमाम दोस्तों को भी कहिएगा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर नंबर 7 यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।